प्रज्वल सोनवणे इन्होंने सवाल पूछा कि आजकल कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रमुख कहा जाता है, क्या ये बात सच है? देखिए, जितना पहले जिस भाषण से ये सब कुछ बवाल खड़ा हुआ और जिसमें से एक कन्हैया कुमार का एक नेतृत्व पूरे देश में फैल गया, तो अच्छी बात है। उस पर आरोप किए देशद्रोह के, वो केस भी चल रही है। उस कारण पूरे देश में उसकी लोकप्रियता फैली। क्या वो टुकड़े टुकड़े गैंग है? कन्हैया कुमार के मैंने कुछ भाषण सुने, प्रत्यक्ष तो नहीं सुना है, लेकिन यूट्यूब चैनल पर काफी उपलब्ध होते हैं। उसकी बातों में कहीं भी टुकड़े टुकड़े करने की बात नहीं होती है, ना ही कोई देश विरोधी बात होती है। टुकड़े टुकड़े गैंग तो कन्हैया हो ही नहीं सकता है। अब जेएनयू में पहली बार जो भाषण हुए थे, जिसके ऊपर देशद्रोह के आरोप लगे हैं, वहाँ पाकिस्तान के नारे दिए गए थे या फिर किसी टेररिस्ट का समर्थन किया गया था, तो कन्हैया कुमार ने तो उस बात का कभी समर्थन नहीं किया है, ना ही पाकिस्तान जिंदाबाद का कभी समर्थन किया, ना ही अफजल गुरु का कभी समर्थन किया। इसलिए उस पर देशद्रोह का आरोप लगाना तो गलत ही है। उसके भाषण में कभी भी तोड़ने की भाषा नहीं होती है। जितने मैंने सुने हैं, सब जोड़ने की भाषा होती है, समानता की भाषा होती है, बराबरी की भाषा होती है, गरीबों के बारे में भाषा होती है, इंसानी फर्ज के बारे में भाषा होती है, इंसानी हक के बारे में भाषा होती है, संविधान के बारे में भाषा होती है, संविधान के सुरक्षा के बारे में भाषा होती है। इसलिए उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे कहा जा सकता है? ना कोई वो द्वेष फैलाने की बात करता है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कर ये शब्द जिन्होंने इजाद किया, उनकी भाषा में टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। मुस्लिमों के द्वेष की भाषा इनमें दिखेंगी। भाई, इस देश में इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम क्यों बने? इसका कारण कभी हम ढूंढना नहीं चाहेंगे। वो कारण खत्म करने का कभी प्रयास नहीं करेंगे। जाति की उच्च नीचता खत्म करने का प्रयास इन लोगों ने किया है, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। उल्टा है, उस उच्च नीच का फायदा उठाने का प्रयास किया जाता है। अब केवल हिंदू मुस्लिम भेद के बारे में, मुस्लिम द्वेष के बारे में केवल दिखता था, लेकिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर यह देश चलता है, ये बात तो थी। हमने अब सीएए कानून बनाया। यह सीएए कानून स्पष्टता से भेद करता है मुस्लिमों में। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो लोग बाकी आएंगे, वो सभी 6 धर्मों के लोगों को हम स्वीकारेंगे, लेकिन मुस्लिमों को नहीं स्वीकारेंगे। अरे भाई, भारत सरकार का अधिकार है ना, किसको नागरिकता देना, किसको नहीं देना, ये आप तय कीजिए ना। उसके लिए कानून लाने की क्या आवश्यकता है? आज भी पहले से आपके पास कानून है। समय का अवधि कम करना है, करिए। जिन लोगों की धार्मिक प्रताड़ना हुई ऐसा आपको लगता है, उनको प्रवेश दीजिए। जो लोग किसी दूसरे लोभ के कारण इस देश में आए ऐसा लगता है, उनको बाहर कर दीजिए। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जिस आधार पर खड़ी है, उसी के खिलाफ कानून करने की क्या आवश्यकता है? उसमें से आपने मंशा स्पष्ट कर दी कि आप मुस्लिमों को अलग थलग करना चाहते हो, उनमें असुरक्षा का भाव निर्माण करना चाहते हो। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग कर कन्हैया कुमार को जो लोग कह रहे हैं, वो खुद टुकड़े टुकड़े करने के लिए आमादा है। और ये भारत के जनता ने बहुत अच्छे ढंग से पहचान लिया। और भारत में मैं जयप्रकाश नारायण आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। उसके बाद में जो आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का, वो इतना बड़ा नहीं था, जयप्रकाश नारायण जैसा इतना बड़ा आंदोलन नहीं था, लेकिन जो भी था वो भी बहुत नजदीक से देखा है।
भारत में पहली बार कोई बड़ा नेता न होने के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर विद्यार्थी, स्टूडेंट्स और आम जनता अलग अलग धर्मों के साथ में आ रही है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोगों को मैं बाहर देख रहा हूं, जिसमें मुस्लिम महिलाएं हैं जो कभी बाहर आती नहीं है, मुस्लिम बच्चे भी हैं, उनके साथ में दूसरे जाति धर्मों के लोग भी साथ आए हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। तिरंगा झंडा, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये प्रतीक लेकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं सामाजिक दृष्टि से बहुत जागरूक व्यक्ति हूँ, मूवमेंट से, हर मूवमेंट से जुड़ा रहा हूँ, खुद एक मूवमेंट बड़ी चलाता हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ये भी टुकड़े टुकड़े गैंग का कर्तृत्व है। उनके कारण ये संभव हो पाया कि इतने बड़े पैमाने पर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेकर, तिरंगा साथ में लेकर बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समता और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतीक और अहिंसा का प्रतीक महात्मा गांधी, ये साथ में लेकर चल रहे हैं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए तो ये सबक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि कन्हैया कुमार के भाषण में बहुत निरपेक्ष पद्धति से सोचता हूँ। कन्हैया कुमार के सोच में, बात करने के तरीके में अगर कोई अमानवीय चीज़ मुझे दिखती तो मैं डेफिनेटली कहता, ऐसी कोई दिखी नहीं। रहा सवाल भाषा का, तो कुछ शब्दों का प्रयोग टालना चाहिए, मोदी जी ने भी टालना चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग ने तो बड़े पैमाने पर टालना चाहिए, वो कन्हैया भी टाल सकता है। थोड़ा सभ्य भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, लेकिन विचारों में तो कोई तोड़ने वाले विचार उसके नहीं हैं। इसलिए उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना कहना, यानी ये बुमरैंग होने वाला वाक्य है। बुमरैंग ये शस्त्र आप जानते हो, जो फेंकता है उसी के पास वो वापिस आता है। तो ये बुमरैंग होने वाला वाक्य है, इतना ही मैं यहाँ पर कहूँगा।